हेलो एवरीवन। सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग किसे कहते हैं, इसका एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं। रिमोट सेंसिंग, जिसे हिंदी में सुदूर संवेदन कहते हैं, इसके शाब्दिक अर्थ को अगर लिया जाए तो सुदूर संवेदन यानी कि दूर से ही किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, किसी वस्तु को बिना छुए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यही जो है इसका सुदूर संवेदन का अर्थ है। लेकिन अगर इसको एक परिभाषा के रूप में या इसकी एक व्याख्या अगर हम देखें तो सुदूर संवेदन यानी कि वस्तुओं के भौतिक संपर्क में आए बिना, अर्थात बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के उस वस्तु के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे हम सुदूर संवेदन कहते हैं। सुदूर संवेदन का सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी आंखें हैं, क्योंकि हमारी आंखें चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं उनको बिना टच किए हुए, है ना। और इसी प्रकार हमारे कान जो है बिना टच किए हुए चीज़ों को सुनते हैं यानी कि जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हमारी नाक भी जो है बिना चीज़ों को टच किए जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करती है। लेकिन जो आँखें हैं वो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि आँखों से जो है हम चीज़ों को बिना टच किए हुए जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सुदूर संवेदन का एक और बहुत बढ़िया उदाहरण हम देखें कि आप मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो तो खींचते ही हैं, कैमरा होता है हर मोबाइल फ़ोन में, तो उससे जो हम फ़ोटो खींचते हैं वो बिना भौतिक संपर्क में आए दूर से खड़े होकर जो है हम फ़ोटो खींच लेते हैं। तो वो भी सुदूर संवेदन का बहुत बढ़िया सा जो है उदाहरण है। तो सुदूर संवेदन जो है, जो आँखों का उदाहरण है, वो वास्तव में क्या है कि जब हम आँखों की बात करते हैं कि आँखें सुदूर संवेदन करती हैं, तो इसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना पड़ेगा कि आँखें वस्तुओं को देख किस प्रकार पाती हैं। ये पेन है, मैं इसको देख कैसे पा रही हूँ? क्या अगर अंधेरे में होगा तो मैं इस पेन को देख पाऊंगी? नहीं देख पाऊंगी। तो इसका मतलब किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, प्रकाश का स्रोत चाहिए, वो चाहे सूर्य का प्रकाश हो या फिर कोई कृत्रिम प्रकाश हो। तो इस प्रकार जो किसी वस्तु को हम देख रहे हैं वो प्रकाश इस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। इस तरह से हम सुदूर संवेदन जो है हमारी आंखें करती है। इसी प्रकार का सुदूर संवेदन जो है, इसी प्रकार का सुदूर संवेदन जब हम कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तो होता है, क्योंकि वो जो रिफ्रैक्टेड एनर्जी है वो हमारे कैमरा में रिकॉर्ड की जाती है। इसी प्रकार का सुदूर संवेदन ऊपर से जो हवाई जहाज़ उड़ता है वो नीचे के क्षेत्र की जो है एरियल फोटोग्राफ लेता है, तो वो भी सुदूर संवेदन है। और इसी प्रकार का सुदूर संवेदन जो है अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट उड़ते हैं वो बहुत दूर से जो है पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इमेजरीज जो है क्लिक की जाती है, तो वो भी सुदूर संवेदन का जो है सुदूर संवेदन की प्रक्रिया है वो भी। तो इस प्रकार जो है सुदूर संवेदन हमारी आँखों से लेकर अंतरिक्ष में घूमते हुए सैटेलाइट तक बहुत सारी वस्तुओं के द्वारा जो है सुदूर संवेदन किया जाता है। अब इस सुदूर संवेदन के साथ ही जो है एक बहुत और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या सूर्य के प्रकाश का। सूर्य का प्रकाश जो है वो रिमोट सेंसिंग का आधारभूत स्रोत है, ठीक है। जो भी रिमोट सेंसिंग हम करते हैं, चाहे हमारी आँखें हैं, चाहे एरियल फोटोग्राफ है या सैटेलाइट हैं, वो सभी जो है सूर्य के प्रकाश का प्रयोग रिमोट सेंसिंग के लिए करते हैं। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है ये केवल वही चीज़ नहीं है जो हम आँखों से देखते हैं, इसके अलावा भी सूर्य के प्रकाश की एक बहुत बड़ी रेंज है। इसको अगर मैं टेक्निकल रूप से जो है आपको बताऊं तो हमारी आँखें जो देखती हैं वो केवल 0.4 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर की वेव लेंथ में दिखती हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि सूर्य का जो प्रकाश है उसका एक बहुत बड़ी रेंज है वेव लेंथ की, उसमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा है 0.4 से 0.7 जो हमारी ह्यूमन आइज देख पाती हैं। इसके अलावा इस 0.4 टू 0.7 से पहले भी, यानी कि 0.03 माइक्रोमीटर से लेकर और 1 मीटर तक बहुत बड़ी रेंज है सूर्य के प्रकाश की, जिसको हम जो है सूर्य के प्रकाश में आता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो अगर हमारी आँखों की बात की जाए तो इस इतने बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारी आँखें केवल 0.4 से 0.7 को देख पाती हैं। लेकिन जब हम एरियल फोटोग्राफ्स लेते हैं या सैटेलाइट इमेजरी लेते हैं तो ये रेंज बहुत बढ़ जाती है, यानी कि वो सैटेलाइट या एरियल जो कैमरा है, एरियल कैमरा है,
वो जो है उस 0.4.7 के अलावा बहुत बड़ी वेवलेंथ में जो है काम करते हैं। तो इस तरह वो जब ज़्यादा वेवलेंथ में देखते हैं तो वो ज़्यादा जानकारी जो है प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार हमारी ह्यूमन आइज़ के अलावा जो है, हमारी ह्यूमन आइज़ के अतिरिक्त जो सुदूर संवेदन है, चाहे वो एरियल फोटोग्राफ के रूप में है या फिर जो है सैटेलाइट इमेजरी के रूप में है, वो जो है बहुत आगे बढ़कर कार्य करती है और इसी का फ़ायदा जो है हमें मिलता है। तो ये जो है रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करती हूँ कि जो है आपको ज़रूर इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगे अगले वीडियोस में जो है हम एरियल फोटोग्राफ्स और सुदूर संवेदन जो है इस पर और आगे जो है अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो है सुदूर संवेदन आज के समय की एक बहुत आधुनिक तकनीक है और इसके बारे में जानकारी जो है भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते हम सभी को होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम एरियल फोटोग्राफ्स के बारे में विस्तार से जानेंगे।